वेद कहता है कि शुरू में कुछ नहीं था, नथिंगनेस थी, कुछ नहीं था। इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब कुछ समय बाद हमारी आंखें अभ्यस्त होती हैं अंधेरे में देखने की, तो पता चला कि वहाँ कुछ नहीं है, इम्प्टीनेस है। नथिंगनेस से इम्प्टीनेस माने वहाँ खाली है। खाली कैसा है? तो एक कथा आती है कि जब शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरु जी इस संसार का निर्माण कैसे हुआ, तो गुरु जी ने कहा इस संसार का निर्माण शून्य से हुआ, खालीपन से हुआ। तो बच्चे को, शिष्य को समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए बरगद का बीज लेके आइए। शिष्य बरगद का बीज लाया। गुरुजी ने कहा बीज तोड़ो। तो जब शिष्य ने बीज तोड़ा तो उसमें से हजारों बीज अंदर थे। उन्होंने कहा गुरुजी इसके अंदर तो हजारों बीज हैं। तो गुरुजी ने कहा उसमें से एक बीज उठाओ और उस बीज को और तोड़ दो, उसके अंदर देखो क्या है। तो शिष्य ने गुरु का कहना माना, एक बीज उठाया और उसको तोड़ा। और जब उसने देखा कि उस बीज के अंदर कुछ नहीं है, खालीपन है, शून्यता है, तो गुरुजी ने बताया कि यही शून्य, इस बीज के अंदर का जो शून्य है वही इतने बड़े दरख्त बरगद का आधार है। इसी शून्य में बरगद का पूरा स्ट्रक्चर छुपा हुआ है कि वो कितना मोटा तना, कितनी डगार, कैसे फूल और कैसे फल, कैसा क्या क्या होगा, इस शून्य में छुपा है। इसी तरह ये सृष्टि का निर्माण है कि ये शून्य से हुआ है। तो पहले नथिंगनेस, कुछ नहीं था, लेकिन फिर पता चला कि जो कुछ है वो उसमें शून्यता है। तो उस शून्य से जब शून्य में देखा गया या शून्य में देखा गया तो वो शून्य दो से मिलके बना है। उसमें दिखने लगा कि उस शून्य में भी एक शिव है और एक शक्ति है ना। एक शांति है, असीम शांति है, लेकिन एक थोड़ी सी हलचल है। तो शक्ति में हलचल है, शक्ति में वाइब्रेशन है, शक्ति में कंपन है, शक्ति में स्फुरण है। इस स्फुरण शक्ति की इच्छा से संसार आगे बढ़ा। तो जो शिव शांत थे, प्रकाश रूप थे, उन्होंने बिंदु का रूप लिया और शक्ति के गर्भ में खुद को प्रविष्ट किया। वो प्रकाश बिंदु जो शक्ति के गर्भ में था, गर्भ में जाके उच्छृण हुआ, माने वो फूला और फिर फटा तो नाद और बिंदु निकला। वो प्रकाश बिंदु जो शक्ति के गर्भ में था, वो उनका बालक बन के पैदा हुआ, उसका नाम हुआ बिंदु। एक और बिंदु के साथ एक नाद को बोलते हैं सदाशिव। तो सदाशिव का प्रकाश जो है उसको बोलते हैं बिंदु। तो शिव और शक्ति से सदाशिव है ना, और सदाशिव के पास भी अपना ऊर्जा, उसका अपना बिंदु, उससे संसार आगे हुआ। तो इस सदाशिव का भी एक शक्ति, और उस शक्ति से उत्पन्न हुए 3 बच्चे। सदाशिव ने जब महाब्रह्मा का रूप लिया और शक्ति ने महासावित्री का भेष बनाया, तो उनके संयोग से जो पैदा हुआ वो ब्रह्मा। जब सदाशिव ने महाविष्णु का रूप लिया और शक्ति ने महालक्ष्मी का रूप धारा, तो उससे जो पैदा हुआ वो विष्णु। और जब सदाशिव ने महाकाल का रूप लिया और शक्ति ने महाकाली का रूप लिया, तो उससे पैदा हुए शिव माने ब्रह्मा, रजोगुणी, विष्णु शतोगुणी
और ये जो शिव पैदा हुए ये तमोगुणी। तो ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण कहाँ से आए? ये गुण है शक्ति में। इन्हीं को बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये संसार 3 गुणों से बना है। ये प्रकृति त्रिगुणी है। 3 गुणों से संसार का निर्माण हुआ है। और विज्ञान भी कहता है संसार के निर्माण में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की ही कहानी है। प्रोटॉन कैसे बना है? ये क्वार्क से बना है। क्वार्क कैसे बना है? ये वेव से बना है। वेव काय की है? ये कलर की है। कलर किसका है? प्रकाश, वो शिव का है। तो कहते हैं शुरुआत से नथिंगनेस से एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस से हलचल, हलचल से कंपन से ये पूरा संसार बना हुआ है। और पूरा संसार मूव कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, मूव कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। एक दिन आएगा ये सब क्रिया फिर शांति में बदलेगी। इसको बोलेंगे महाप्रलय। तो शून्य से, बिंदु से ब्रह्मांड तक और ब्रह्मांड से शून्य तक, इसी को बोलते हैं समय गीता। नमस्कारम।